किसी इंसान के बड़े बाल देखकर ये सोचते हो कि ऐसे ही बाल रखने हैं मुझे भी, बट योर हेयर्स वोंट लुक लाइक एनी अदर्स, योर हेयर विल लुक ओनली लाइक यू। इससे मेरे हेयर्स, अब मैंने बड़े बड़े नाम ले लिए कि इमरान हाशमी, इरेन येगर, ये वो, पर माई हेयर डजंट लुक लाइक अदर्स। मेरे हेयर जो थे ना वो कर्ली टाइप है, तो वो उस पर कुछ सूट नहीं करता। फिर भी आई नो आई डजंट लुक गुड, बट मुझे फिर भी पसंद है बड़े बाल रखना, उसमें से जुल्फे ऊपर करना और पीछे से बांध लेना। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे जो जेनेटिक्स है ना वो दूसरों से अलग है। किसी के बाल देखकर ये सोचना अच्छी बात है कि मुझे भी ऐसे बाल रखना है, पर तुम्हारे बाल अलग दिखेंगे उसके कंपैरिजन में, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स और उसके जेनेटिक्स में फ़र्क है। तुम्हारे जो नेचुरल हेयर है वैसे ही रहने दो, उसमें कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर्स। जब तुम छोटे बाल रखते हो ना तो तुम्हें उन्हें उनकी देखभाल के उन्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम उन्हें हेयर स्टाइल करो या ना करो, इट जस्ट वैसे ही रहने दो, कुछ मैटर नहीं करता। पर जब तुम बड़े बाल रखते हो तो तुम्हें उसे बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तुम्हें कौन सा शैम्पू लगाना है वगैरह वगैरह, तुम्हें कैसा हेयर स्टाइल करना है, तुम्हें उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तुम्हें उन पर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ डिफरेंट है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सो आई डोंट रिकमेंड यू, बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। कि मैं ज़्यादा बड़े नहीं करता और आई विल जस्ट कट ऑफ आफ्टर सम टाइम लेटर। आई वोंट मेंटेन दोस लॉन्ग हेयर्स। उसे मेंटेन करना ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिनके लॉन्ग हेयर्स है उन्हें पता होगा। थर्ड इज डोंट यूज शैम्पूज। जब तुम शैम्पू यूज़ करते हो ना तो वो नेचुरल ऑयल्स वगैरह को सब निकाल देता है जो तुम्हारे हेयर्स के लिए नेसेसरी है। इसलिए तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्श दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे हुए दिखते हैं। अगर तुम अचानक बंद कर दोगे तो तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे। इसलिए पहले हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, ऐसे करके बंद कर देना, बट बंद ज़रूर कर देना, बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं जो तुम्हारे बाल को, तुम्हें तो लगता होगा कि ख़राब नहीं करते, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे नहीं है। और जब तुम शैम्पू लगाना बंद कर दोगे ना, तुम अपने हेयर्स में एक टेक्सचर वगैरह देख पाओगे, तुम अपने हेयर्स में एक इसेंशियल जो ऑयल्स होते हैं ना उन सबको देख पाओगे। फोर्थ इज डोंट वॉश योर हेयर्स विद हॉट वाटर। क्योंकि जो गर्म पानी होता है ना वो तुम्हारे जो एसेंशियल्स ऑयल होते हैं ना उन सबको धो देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर योर हेयर। अगेन जैसे मैंने बताया, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं नेचुरल, हमारी जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, उन हेयर्स को उस ऑयल की ज़रूरत होती है। कर जैसे इंडिया में होता है ना कि हर रोज़ नहाना है गर्म पानी से, सो डोंट वॉश योर हेयर्स विद हॉट वाटर। तुम अपने हेयर्स धोने के लिए मीडियम वाटर या कोल्ड वाटर इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा कोल्ड भी मत कर लेना कि सर्दी वगैरह हो जाए, इसलिए अपने टेम्परेचर वगैरह को हिसाब में रखना। बस ये चीज़ें याद रखना कि डोंट यूज़ हॉट वाटर। फिफ्थ इज ऑयल मसाज। जैसे मैंने बताया तुम्हें नेचुरल ऑयल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो कोकोनट ऑयल वगैरह होता है ना उन सब की भी तुम्हें ज़रूरत होती है तुम्हारे हेयर्स को। व्हेन यू यूज़ दोस ऑयल्स, तुम्हारे जो हेयर्स है ना वो अपने आप शाइन और ग्लो करने लगेंगे बिकॉज ऑफ दोस ऑयल्स। इसलिए जो पुराने लोग होते थे ना उनके हेयर स्ट्रॉन्ग और शाइनी होते थे बिना किसी प्रोडक्ट को यूज़ किए। हाउ दे यूज टू यूज़ ऑयल्स, कोकोनट ऑयल वगैरह, बट ऑयल जो है ना वो हेयर के वॉल्यूम को ख़राब कर देते हैं। सो ऑयल इस्तेमाल करने के बाद हेयर्स की जो वॉल्यूम होते हैं ना पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए वन ट्रिक आई यूज़ इज यूज़ ऑयल्स वन नाइट बिफोर वॉशिंग योर हेयर्स। आज समझ लो आज तुम्हें अपने हेयर वॉश करने, सो एक नाइट बिफोर ही ऑयल्स से मसाज कर लो इन द नाइट। रात भर वो ऑयल्स तुम्हारे हेयर्स में रहेंगे तो उन्हें वो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अगर सवेरे तुम उसे वॉश भी कर लो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेक आउट द पिन कमेंट। टेक केयर।